जोहार नमस्कार। आज हम मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में मौजूद हैं और आज हम लोग मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। तो आइए, हमारे बीच में है निहित कुमार जी। आइए उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि मास कॉम में कैसे आपका आना हुआ निहित जी। देखिए, मास कॉम में तो पहले से हम ही सोचे थे। जैसे ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन कर रहे थे। ग्रेजुएशन मेरा एसएस मेमोरियल रांची से हुआ है और वहाँ से जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम देख रहे थे कि जो मीडिया वाला जो होता है रिपोर्टिंग जो करता है, एक रातू रोड में रिपोर्टर था। ठीक है, वो कोई चैनल का है, वो शायद हमको नाम याद नहीं है। ठीक है, वो रिपोर्टिंग कर रहा था और एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था। ठीक है, गाड़ी बहुत जाम था और उसमें देखे कि एम्बुलेंस वहाँ आ रहा था। तो एम्बुलेंस आ रहा था तो एम्बुलेंस को वो जाम में फंस गया। तो वहाँ का जो रिपोर्टिंग कर रहा था, वो रिपोर्टिंग जो मीडिया था, वो वहाँ से जाम से उसको मुक्त करवाया। तो वहाँ से हमको देख करके ऐसा लगा, हमको महसूस हुआ कि हम रिपोर्टिंग लाइन में जा कर के हम किसी को दे सकते हैं या फिर किसी को हेल्प कर सकते हैं, है ना। और ऐसे भी आजकल क्या है कि रांची में बहुत सारे ट्रैफिक हैं। तो ट्रैफिक रिपोर्टिंग लाइन मतलब ये मास कम्युनिकेशन हम चुने और हमको मास कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है। तो आप जैसे मास कम्युनिकेशन में जैसे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसमें मास कॉम जो इतना बड़ा जो करियर का एक ये है, तो उसमें आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं मास कॉम की? जी जी, ऐसे तो मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे उसमें क्षेत्र हैं। जैसे उसमें रेडियो है, उसमें बहुत सारे हैं, रिपोर्टिंग है, एंकरिंग है, बहुत सारे उसमें हैं। लेकिन हम उसमें दूसरे क्षेत्र में ना जा कर के हमको रिपोर्टिंग में ही है। रिपोर्टिंग में हमको बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है और हम रिपोर्टिंग पहले कुछ कुछ ऐसा किए भी हैं, प्रैक्टिस वगैरह, है ना। तो हमको रिपोर्टिंग लाइन में बहुत हमको वेस्ट लगता है। हमको बहुत बड़ा उसमें महसूस होता है कि हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जी। तो जैसे आपने कहा कि आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं ना, तो रिपोर्टर में भी जैसे रिपोर्टिंग होती है तो उसमें टीवी जर्नलिस्ट होते हैं या फिर ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म भी अभी बहुत सारे आ गई हैं। तो अभी आप मतलब शुरुआत अपनी कहाँ से करना चाह रहे हैं? अभी शुरुआत तो अभी जैसे एक अभी अभी तो सोचे हैं कि अभी छोटा सा एक चैनल बनाएंगे अपने। उसमें प्रैक्टिस भी होगा और उससे है सो हमको और उसमें ज़्यादा हमको मनोबल बढ़ेगा। तब जा कर के उसमें देखेंगे कि क्या इस क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर अपना टीवी वगैरह में जाएंगे। जी। तो जैसे रिपोर्टिंग में भी अलग अलग बीट्स की न्यूज़ आती हैं, क्राइम बीट्स की आती हैं, स्पोर्ट्स बीट्स की आती हैं, एजुकेशन बीट्स की आती हैं। तो आपका विशेष रुझान किस ओर है? हमको तो सबसे ज़्यादा वो क्राइम हो गया और सबसे ज़्यादा क्राइम में ही हमको मन लगता है। और हम क्राइम का ही मतलब ज़्यादा रिपोर्टिंग हम उसमें अभी अभी तक पहले भी हम करते थे। तो क्राइम रिपोर्टर का ही रिपोर्टिंग करते थे। जी। तो आप रांची यूनिवर्सिटी मास कॉम के विद्यार्थी हैं, है ना? तो हाँ, उसमें जो मतलब आपने जो अभी मास कॉम वहाँ से जो कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? हाँ, अभी तो यहाँ मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जो यहाँ मास कम्युनिकेशन में जो हम लोग का जो वहाँ पे हम लोग का सर लोग हैं जो पढ़ाते हैं, वो बहुत बेस्ट मतलब ऐसा लगा कि रांची यूनिवर्सिटी से हम आगे इस क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है। निहित, आप बताइए कि इंडिया लेवल में आप किन रिपोर्टर्स को फॉलो करते हैं? जी, हम तो मनीष कश्यप का हम फॉलो करते हैं क्योंकि मनीष कश्यप बहुत कम दिनों से इस क्षेत्र में आए रिपोर्टिंग वाले में। लेकिन आज उनका 5 मिलियन से ऊपर उनका चला गया है सब। बहुत ज़्यादा मतलब हमको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी रिपोर्टिंग लाइन में जाएं और जो ग्राउंड लेवल का जो अथी है, पूरा जो भी उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसको हम जा कर के दिखाएं। ठीक है, तो हम उस क्षेत्र में जैसे रिपोर्टिंग में हम सबसे ज़्यादा मनीष कश्यप को ही मतलब वो फॉलो करते हैं। अच्छा। और जैसे
जितना वो तो चलिए सोशल मीडिया पे अपना प्लेटफॉर्म पे वो अपना न्यूज़ चलाते हैं, और जैसे नेशनल टीवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल टीवी में कौन सा टीवी आप न्यूज़ के तौर पे देखना पसंद करते हैं? हाँ, ये हम तो ये रिपब्लिक भारत को ही हम थोड़ा सा उसमें ज़्यादातर ध्यान देते हैं। हाँ, उसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है चैनल में। जी। तो चलिए, ये तो मास कॉम के ऊपर बातें हो रही थी अभी निहित कुमार जी से, तो आइए हम लोग उनसे कुछ और भी सवाल पूछते हैं कि निहित, आप तो यहाँ मतलब झारखंड के ही निवासी हैं। हाँ, झारखंड के निवासी हैं और मेरा ऐसे लातेहार घर है। लातेहार अपना होम डिस्ट्रिक्ट हुआ और यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पिस्का मोड़ में पंडरा में रहते हैं और वहाँ से ही हम लोग वहाँ रह कर के रांची से ही यहाँ एसएस मेमोरियल से ग्रेजुएशन फाइनल किया। उसके बाद अभी एमए में मास कॉम कर रहा हूँ यहाँ से और ऐसा ही चल रहा है। तो निहित जी, मैं इसमें आपको एक दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी जो झारखंड में छात्र छात्राओं की जो स्थिति है और अभी जो वर्तमान में हमारी जो सरकार है, तो छात्र छात्राओं को भविष्य किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ की जो झारखंड सरकार है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी जब इलेक्शन का टाइम आया है तो जा कर के अभी देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकाला है। अब उसमें भी 4,49 कुछ पोस्ट हैं और वो एक मतलब संतुष्टि दिलाने के लिए छात्रों को ऐसे निकाला जा रहा है। वो भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि उसमें होगा भर्ती होगा, ऐसा तो हमको नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक संतुष्टि के लिए उन लोग को स्टूडेंट के लिए निकाला जा रहा है कि देखिए हमने यहाँ इतना वैकेंसी निकाला और ये सब लाइन में तो 4,000 वैकेंसी है, उसमें कम से कम 10 लाख उसमें फॉर्म भराएगा, तो उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। मेरे लातेहार होम डिस्ट्रिक्ट में 112 सीट है। 112 सीट में बताइए कि उसमें कितने लोग बेरोजगार हैं, है ना? बेरोजगार बहुत सारे हैं, तो 112 में क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। अपना होम डिस्ट्रिक्ट देखें कि उसमें लगता है लगभग 5 लाख, उसमें 7 लाख 8 लाख में 112 का ही उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये तो खाली संतुष्टि दिलाने के लिए इसमें है निकाला गया है। जी, तो हाल फिलहाल अभी सीजीएल की भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी गई है। आई थिंक वो 21 जनवरी को है। तो उसमें कुछ विद्यार्थी वो लोग विरोध भी कर रहे थे कि क्योंकि सीटेट का भी जो एग्ज़ाम है वो भी 21 जनवरी को ही है, तो इस एग्ज़ाम को कैसे, क्या आगे सरकार को क्या रद्द कर देनी चाहिए? हाँ जी जी, ये तो ऐसे देखिए, एक 2 एग्ज़ाम है, दोनों का डेट सेम हो गया है, तो ऐसे उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा उसमें डेट का उसमें होना चाहिए, आगे पीछे करना चाहिए, क्योंकि डेट एक ही पड़ जाने पर दिक्कत है। एक छात्र 2 एग्ज़ाम नहीं दे, एक ही डेट में 2 एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ इस पे जो भी उसको जो भी एग्ज़ाम लेता है, एग्ज़ाम वाला को उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जी। और सबसे झारखंड की जो सबसे मुख्य परीक्षा है जेपीएससी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जेपीएससी ये सब तो थोड़ा पहले से जो तैयारी कर रहा है, जेपीएससी के बारे में हम अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये तो भाई जो जेपीएससी का तैयारी करता है वही ऐसे भी जेपीएससी का हमको नहीं लगता है, पिछले साल भी शायद जेपीएससी का निकला था, ठीक है, उसका तो हम अभी बता नहीं सकते हैं जेपीएससी के बारे में। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद निहित कुमार आपका।